हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, अगर 2026 में कार लेके और सोच रहे हैं तो ये BH भारत सीरीज़ की नंबर प्लेट कई लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। 2021 में जब भारत सीरीज़ नंबर प्लेट मार्केट में आई थी, ऐसा लगा था कि परफेक्ट सॉल्यूशन आ गया है फॉर द पीपल हु आर इन ट्रांसफरेबल जॉब। जो लोग चाह रहे थे कि भाई कार की अपफ्रंट ऑन रोड प्राइस कम हो, वो भारत सीरीज़ नंबर प्लेट से अट्रैक्ट हो रहे थे। लेकिन साहब, अब इस बात को 5 साल हो गए हैं और RTO के जो रेगुलेशंस हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटी है, वो थोड़ी सी ना बदली सी है। कुछ नए एलिजिबिलिटी चेक्स हैं, कौन कौन लोग इसके बारे में ले सकते हैं, क्या समस्या है, क्या ग्राउंड रियलिटी है, और अगर आप BS सीरीज नंबर प्लेट लेना चाह रहे हैं, क्या ये आपके लिए सही सौदा है या आपको स्टेट लेवल की नंबर प्लेट लेनी चाहिए। इस वीडियो में सभी बातों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज जान लीजिए, भारत सीरीज नंबर प्लेट, हु आर एलिजिबल सो एज टू गेट इन द BS सीरीज नंबर प्लेट। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यू आर वेरी मच एलिजिबल सो एज टू गो इन फॉर BS सीरीज नंबर प्लेट। आप डिफेंस में हैं, नेवी में हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, आप बिल्कुल BS सीरीज नंबर प्लेट ले जा सकते हैं। आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं या बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, आप बिल्कुल BS सीरीज नंबर प्लेट ले एलिजिबल है। और अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आप भी BS सीरीज नंबर प्लेट ले जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू मीटिंग टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें आपकी कंपनी का ऑफिस कम से कम 4 अलग अलग शहरों में, स्टेट्स में हो। नॉट इन द सेम स्टेट की यूपी की लोकल कंपनी है, 4 अलग अलग स्टेट्स में रजिस्टर्ड हो, उसका GST नंबर से वो आगे चेक करेंगे। और अगर ऐसा है तो आप भी उस केस में BS सीरीज नंबर प्लेट ले एलिजिबल है। आप BS सीरीज नंबर प्लेट ले कब एलिजिबल नहीं होते हैं? अगर आप फ्रीलांसर हैं, आपका बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या आप प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, और आपकी क्योंकि क्लिनिक आप जो कर रहे हैं वो मल्टीपल शहरों में नहीं है, तो उस केस में आप भारत सीरीज नंबर प्लेट ले एलिजिबल नहीं है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आर यू एलिजिबल सो एज टू गेट इन भारत सीरीज नंबर प्लेट। तो ये 4 प्रोफाइल्स हैं जो आपके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। अब बेनिफिट क्या है BS सीरीज नंबर प्लेट का? देखिए, इंस्टेंट बेनिफिट ये है फॉर द पीपल हु आर इन ट्रांसफरेबल जॉब। BS सीरीज वरदान है, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग सिनेरियो जो BS सीरीज कार नहीं लेते थे, उनके साथ ऐसा होता था कि अगर वो दूसरे स्टेट में मूव करते थे तो उनको पहले NOC लेनी पड़ती थी फ्रॉम द स्टेट जहाँ पे उनकी कार रजिस्टर्ड है, और दूसरे स्टेट में अप्लाई करना पड़ता था, री रजिस्टर करना पड़ता था, फिर पुराने स्टेट्स में जो रोड टैक्स पे कर रखा है उसको रिफंड लेना पड़ता था, और ये बड़ी प्रक्रिया हो जाती थी जिसमें उनको समय लग जाता था, प्रोसेस होता था पूरा लंबा चौड़ा, और अपना पुराने स्टेट से विड्रॉल का, नए स्टेट में रजिस्टर करने का, पुराने स्टेट से रोड टैक्स रिफंड लेने का, नए स्टेट में रोड टैक्स देने का। इट वाज अ काइंड ऑफ हैसल फॉर द पीपल हु आर इन ट्रांसफरेबल जॉब्स। और दूसरी बात, BS सीरीज जब लॉन्च हुई थी उस टाइम में ऐसा कहा गया था कि आपको बड़ी कम आपको टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी ऑन द प्रो राटा बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ एवरी 2 ईयर्स। तो जो लोग लोन ले रहे थे उनको लग रहा था कि भाई लोन की जो किश्त है उसमें पहले ही इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट है, और उसमें रोड टैक्स ऐड हो गया। काफ़ी सारे शहरों में रोड टैक्स 12, 15, 18% तक है। तो वहाँ पे उन्हें लगता था कि उनका जो रोड टैक्स है वो स्प्लिट हो जाएगा और 2-2 साल के अंतराल में देना पड़ेगा। सो दे आर नॉट गोइंग टू टेक इन अ लोन ऑफ अ हायर लोन अमाउंट, और उस पर इंटरेस्ट का उनको ब्याज का मीटर नहीं चलेगा, तो वहाँ पे उनको फ़ायदा था। तीसरी चीज़ ऐसा लगा था कि भारत सीरीज नंबर प्लेट उन लोगों को फ़ायदेमंद थी। देयर आर सम स्टेट्स जहाँ पे रोड टैक्स की दरें काफ़ी ज़्यादा है आज भी। कर्नाटका आपके सामने है, महाराष्ट्र है, केरला है, तेलंगाना है, और भी काफ़ी सारे शहर हैं जहाँ पे रोड टैक्स की रेट्स सिग्निफिकेंटली हायर है। तो उस केस में उन लोगों को लगा था कि भाई भारत सीरीज नंबर प्लेट के अंदर चूंकि रोड टैक्स की जो दरें हैं वो कम है, स्लैब्स आपके सामने हैं, 8% ऑन पेट्रोल कार्स अंडर 10 लाख रुपीज़, 10% ऑन पेट्रोल कार्स इन बिटवीन 10 to 20 लाख रुपीज़, और 12% ऑन पेट्रोल कार्स अबव 20 लाख रुपीज़। इसमें डिफरेंशियल था, इलेक्ट्रिक कार्स पे 2% रिबेट थी, डीजल कार पे 2% प्रीमियम था, प्लस ये जो रोड टैक्स था ये भी इनवॉइस वैल्यू पे कंप्यूट किया जाता था एज पर द सर्कुलर। इनवॉइस वैल्यू मतलब द प्राइस बिफोर GST। तो समहाउ जो ये रोड टैक्स की दरें आती हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी सारे स्टेट से कम आती हैं, तो लोगों को उसमें फ़ायदा लगा। लेकिन बॉस, ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही सामने निकल के आई इन द फास्ट 5 years।
फॉर द पीपल हु हैव टेकन भारत सीरीज नंबर प्लेट। और थोड़ा सा आपको जानकार बनिए, अगर 2026 में आप भारत सीरीज नंबर प्लेट लेना चाह रहे हैं, कुछ एक बॉटलनेक्स भी है। क्योंकि फ़ायदे तो आपने देखे कि यहाँ पे मेरे रोड टैक्स की दरें कम हैं, इनवॉइस वैल्यू पे कंप्यूट होता है, इंटरस्टेट ट्रांसफ़र से बच जाता हूँ, फिनेंस की ईएमआई, पहले मैं लोन लेता था बिकॉज मेरी डाउन पेमेंट कम होती थी, तो मुझे एक तरह से मेरी लोन की अमाउंट बढ़ जाती थी। लेकिन साहब इसमें बॉटलनेक जो सबसे बड़ा सुनने में आया, फॉर द पीपल हु आर लुकिंग सो एज टू सेल इन देयर भारत सीरीज नंबर प्लेट कार, मैं बता रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी। अगर आपकी कार BH सीरीज नंबर प्लेट पे रजिस्टर हो गई और कल आपने उस कार को बेचने की कोशिश करी, जो सामने वाला व्यक्ति है अगर वो भारत सीरीज नंबर प्लेट की एलिजिबिलिटी नॉर्म्स मीट नहीं करता है, मैं बता रहा हूँ वहाँ मुश्किल आ जाएगी। क्योंकि उस केस में अगर आपको ऐसा बायर मिल गया जो भारत सीरीज नंबर प्लेट मैच मीट नहीं करता है, तो उसको दोबारा उस व्हीकल का रोड टैक्स उस स्टेट में अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ का रेजिडेंट है, एंड इन दैट केस ही नीड टू पे इन द एप्लीकेबल रोड टैक्स ऑन द प्रो राटा बेसिस। और समहाउ मैं बता रहा हूँ, कंज्यूमर्स जो भारत सीरीज नंबर प्लेट की कार आज की तारीख में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुश्किल आ रही है। पहले इसके बारे में मुझे कुछ लोगों ने ईमेल भी किया था, एंड सम ऑफ द डीलर्स आल्सो आर अंडरकटिंग द वैल्यूएशन प्राइस ऑफ द कार्स विच आर भारत सीरीज नंबर प्लेट रजिस्टर्ड। क्योंकि वो भी कहते हैं कि मैं बायर ढूंढूं तो कैसे ढूंढूं कि वो BH सीरीज वाला मुझे बायर मिल जाए। तो यहाँ पे एक और बात है, जो सवाल है कि रीसेल एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर द पीपल हु आर गोइंग इन फॉर द भारत सीरीज नंबर प्लेट। अगर उनको वो बायर BH सीरीज़ का एलिजिबिलिटी वाला नहीं मिलता तो वहाँ समस्या आती है। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक कार्स है वो काफ़ी सारे शहरों में रोड टैक्स ज़ीरो है, और यहाँ पे भारत सीरीज नंबर प्लेट के अंदर जो रोड टैक्स की दरें है वो 6%, 8%, 10% है। तो अगेन वहाँ पे थोड़ा सा लोगों को लगता है, मानिए सपोज़ वो दिल्ली के अंदर है और दिल्ली में रोड टैक्स EV कार के अंदर ज़ीरो है। अब उनकी ट्रांसफरेबल जॉब तो है, पर वो क्या कि मैं भारत सीरीज़ में 6% बिना बात का रोड टैक्स क्यों पे करूँ ऑन द इनवॉइस वैल्यू। और इनवॉइस वैल्यू में GST जो इलेक्ट्रिक कार्स पे लगता है वो पहले काफ़ी कम लगता है, जस्ट टू द 5%। तो वहाँ पे जो दिल्ली में रोड टैक्स के स्लैब्स है वो ज़ीरो है, लेकिन EV कार के अंदर उनको रोड टैक्स देना पड़ता है। तो वहाँ पे दूसरी समस्या निकल के आ रही है, मैं बता रहा हूँ। अगली बात मैं बता रहा हूँ, आज आप सैलरीड है, जस्ट थिंक ऑफ दिस थिंग, और भविष्य में सरकार कहती है प्रूव करिए कि आप वर्तमान में भी उस मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं कि नहीं करते हैं, और या आप एलिजिबिलिटी नॉर्म्स मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और मानिए भविष्य में उस नॉर्म्स को मीट नहीं करते हैं और सरकार के कुछ उसमें चेक्स आ जाते हैं, तो कैसे प्रूव करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, कहते हैं भाई हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो आपने BH सीरीज की कार ले तो ली, लेकिन कभी आपके मन में है 5 साल बाद 7 साल बाद मैं कार को अपग्रेड करूँगा, तो वर्तमान तो जो नियम है उसमें एक समस्या यही है कि उस कार को जब बेचने जाएंगे तो वो रीसेल आप करेंगे किसको, वो एलिजिबिलिटी कौन मीट करेगा, आपको वो बायर मिला कि नहीं मिला। मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकलिटी, यूज कार के डीलर्स आज की तारीख में अंडरकट कर रहे हैं भारत सीरीज रजिस्टर्ड वाली कार। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो फाइनल सवाल ये आता है कि आपको भारत सीरीज नंबर प्लेट लेनी चाहिए, 2026 में लेनी चाहिए। देखिए, आप अपनी प्रोफाइलिंग करिए। आर यू गोइंग टू बी इन ट्रांसफरेबल जॉब इन द नियर फ्यूचर, या आप वर्तमान में ट्रांसफरेबल जॉब में आपको लगता है अगले 5 साल में आप अपना शहर चेंज करेंगे। अगर येस, आप डिफेंस एम्प्लॉई हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, पब्लिक सेक्टर में हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, अलग अलग शहरों में ऑफिस है, तो बॉस अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब ट्रांसफरेबल है इन द शॉर्ट टर्म, इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे जो BH सीरीज नंबर प्लेट की पीस ऑफ माइंड है ना, वो ट्रेडिशनल नंबर प्लेट में नहीं है। जो हैसल है ना ट्रेडिशनल नंबर प्लेट में, ऑल द प्रोसेस पहले से काफ़ी इंप्रूव हो गया है, लेकिन फिर भी आपको जो NOC लेनी है, उसके बाद नए स्टेट में अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है, रोड टैक्स पे करना है, और ये सब करने के बाद पुराने स्टेट में क्योंकि हमने रोड टैक्स दे रखा है, फिर उसका प्रोराटा बेसिस पे टैक्स का रिफंड लेना है, वो RTO में विजिट करनी है, एजेंट से डील करना है, या खुद जाके आपको करना है, वो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। BH सीरीज़ के अंदर आप इन सभी हैसल से बच जाएंगे। आपकी कार पैन इंडिया एलिजिबल है विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ NOC, या आपको कोई रजिस्ट्रेशन और कराने की ज़रूरत नहीं है। BH सीरीज़ का बस रिन्यूअल करते रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 5-7 सालों के अंदर आपकी मूवमेंट नहीं है दूसरे शहर के अंदर,
तो बॉस क्यों जाना है फिर भारत सीरीज़ नंबर प्लेट के लिए। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि अपफ्रंट कॉस्टिंग कम हो रही है और प्रोराटा बेसिस पे है, लेकिन जो इसका रीसेल का हैसल है वो एक समस्या है। बाकी आपको एम्पावर करने के लिए माइकर हेल्पलाइन वेबसाइट ज़रूर चेक करिए, विन डिकोड करिए, स्ट्रेट के ऑन रोड प्राइसेस चेक करिए, कंपैरिजन करिए, न्यू कार का एनहेंस सेक्शन है, वहाँ पे आके अपने कार जो आप लेना चाह रहे हैं उसके बारे में चेक करिए, डिस्काउंट ऑफर्स चेक करिए, और माइकर हेल्पलाइन फोरम आपके लिए है ही, सो टू गेट ऑन एक्सपर्ट सपोर्ट। थैंक यू।